अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम पिछले जो है वो एक्सेल के कुछ एमसीक्यूज़ को कवर अप कर चुके हैं, लगभग 50 एमसीक्यूज़ किए थे और जिसमें सिर्फ एक ही हमारा लेक्चर हुआ था। सो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रीडिसेंस इन फार्मूला कैलकुलेशन। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, सो राइट ऑप्शन डी है इसका। उसके बाद 52 क्वेश्चन है, द पेस्ट स्पेशल कमांड लेट्स यू कॉपी एंड पेस्ट। तो रिजल्टिंग जो वैल्यू होती है वो रिजल्ट वैल्यू आती है, ना कि उसके जो है ना वो एक्चुअल वैल्यू आती है। जब भी पेस्ट स्पेशल में कोई चीज़ होती है तो उसमें रिजल्टिंग वैल्यू आएगी, तो डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद 53 क्वेश्चन है, जो द नंबर इन आवर वर्कशीट लुक लाइक दिस यू वांट देम टू लुक लाइक दिस। ये चीज़ आप लोगों ने काम करनी, अपने ज़हन में रखनी है, ये बात बिठा लेनी है। ये डॉलर साइन, इसका मतलब ये करेंसी का साइन आप लोगों ने क्लिक दी करेंसी स्टाइल बटन ऑन दी फॉर्मेटिंग टूल बार। आप लोगों ने फॉर्मेटिंग टूल बार में जाना है, ये करेंसी का सिंबल लाज़मी लेके आना है। मतलब यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, आप लोगों के सामने जो है ना मतलब ये चीज़ आ जाएगी कि आप लोगों ने यहाँ से सिंबल में जाना है, इंसर्ट। इंसर्ट के बाद आप लोगों ने जो है वो सिंबल में जाना है और करेंसी का सिंबल यहाँ से ढूँढना है, ठीक हो गया जी? यहाँ से आप लोगों ने करेंसी का सिंबल ढूँढ लेना है और आप लोगों को जो है ना वो चीज़ें मिल जाएँगी क्लियरली। क्लियर हो गया जी? उसके बाद आ जाएगा जी इसका मतलब इसका सी ऑप्शन राइट है। 54 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप। एक्सेल के अंदर जो है कैरेक्टर नहीं होते, ये पहले भी क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। उसके बाद 55 क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट सेल वर्क वेरी सिमिलर टू व्हाट कॉमन एलिमेंट ऑफ अ विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेक्स्ट बॉक्सेस की सूरत में। उसके बाद 56 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज ब्रेक प्रीव्यू नहीं होता भाईजान, ठीक है जी? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर आप लोग कंट्रोल पी करते हैं, उसके अंदर पेज सेटअप में चले जाते हैं जी। पेज सेटअप में आप लोग जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पेज प्रीव्यू नहीं होता। पेज ओरिएंटेशन होती है, मार्जिन होता है, हेडर एंड फुटर होता है। उसके बाद 57 क्वेश्चन है, यू वांट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑन डेली बेसिस, विच टाइप ऑफ चार्ट। और लाइन चार्ट आप लोग इस्तेमाल करते होते हैं, कौन सा चार्ट इस्तेमाल करते हैं? लाइन चार्ट। उसके बाद 58 क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द माउस और द एरो की व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू गेटिंग सेल वन। यानी कि आप लोगों ने M1 के ऊपर जाना है फौरी तौर पर। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस, मतलब यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं होम पे जाना चाहता हूँ, इस सेल के ऊपर आना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस होम करूंगा, ये चला गया जी। बस ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने करना था। उसके बाद आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। आल्ट की नहीं होती, बाकी सारे होते हैं, ठीक है जी? आल्ट की से आप नहीं कर सकते। आल्ट की मैं यहाँ पे कोई भी जो है ना मतलब अगर आल्ट की प्रेस करता हूँ, क्या कर रहा है? आप लोगों के सामने वो देखें, उसको वो चल रहा है ऊपर, उसके वो लोगो मतलब उसके शो करवा रहा है। तो इसमें क्लिक द फार्मूला बार आ जाएगा। मैं फार्मूला बार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंटेंट लिखने लग जाएगी, इधर देखिएगा। ये वो उस फार्मूले में लिखना लग रहा है और इधर भी लिख रहा है, सही हो गया। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन है जी F2 से। हाँ जी, F2 से भी कर सकता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, ये देखो लिखने लग गया। क्लियर हो गया जी। और उसके बाद डबल क्लिक द सेल, मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो, मतलब ये देखो ये लिखने लग गया। इसमें बाकी ऑप्शन ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन ठीक नहीं है, वो ऑल्ट की है। उसके बाद आ जाता है 60 क्वेश्चन, व्हेन यू बिगिन टाइपिंग एन एंट्री इनटू अ सेल एंड देन रियलाइज यू डोंट वांट टू इंटर प्लेस इनटू अ सेल। आप लोग समझते हैं कि आपने तो सेल में लिखना ही नहीं था, तो फिर ESC प्रेस कर दें। ये देखें, मैंने यहाँ यहाँ पे लिख रहा था और ESC प्रेस, मतलब यहाँ पे आप लोग ये चीज देखें ना, वो क्या कह रहा है, ये इनटू अ सेल देन यू डोंट वांट टू एंट्री प्लेस इनटू अ सेल। इरेज की आप लोग प्रेस करें, एस्केप की प्रेस करें, प्रेस द इंटर बटन। इंटर बटन करेंगे तो वो तो उसको चेंज कर देगा, मतलब उसमें लिखने लग जाएगा, वो तो उसको पुट कर देगा। एडेड फार्मूला बटन के ऊपर क्लिक कर दें, तो डोंट वांट यू एंट्री, मतलब आप लोग यू आर एंट्री प्लेस इनटू, मतलब आप उसको प्रेस ना करें, बाकी सारे। तो ESC इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद 61 क्वेश्चन है, टू व्यू अ सेल कमेंट, ये पोजीशन ऑन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। मतलब आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो रिव्यू देखने हैं, रिव्यू में कमेंट्स आ जाते हैं, ये देखें। मतलब यहाँ पे मैं कमेंट्स करता हूँ, इधर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है जी, जो कुछ भी मर्जी लिखता हूँ, इधर वो कर देता हूँ, ये देखें। ये कोई समझ आ गई होगी आप लोगों को पोजीशन होगी। उसके बाद 62 क्वेश्चन है, व्हेन यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैक एम्बेडेड एक्सेल ऑब्जेक्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, यू कैन क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू। क्लिक ऑब्जेक्ट कमांड, ठीक है जी, इंसर्ट मेन्यू में चले जाएं आप लोग, ऑब्जेक्ट कमांड के ऊपर, मतलब इधर आए, ठीक है जी। आप लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट कमांड के ऊपर, ये देखें, सही हो गया जी। ऑब्जेक्ट कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ से अपना मकसद हल कर लेंगे, बस बात खत्म। ये ऑप्शन राइट है। उसके बाद 63 क्वेश्चन है, टू सेव अ वर्कबुक यू क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। सेव बटन के ऊपर चले जाएं, ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ये हो गया। और इसका दूसरा वो कंट्रोल S वाला भी ठीक है जी, ठीक हो गया, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी होप सो। उसके बाद आ जाता है जी 64 क्वेश्चन, यू एन एडिट अ सेल बाय डबल क्लिकिंग द सेल ऑन एडिट
इट इन प्लेस। ठीक होगी जी, फार्मूला बटन के ऊपर भी कर सकते हैं और एडिट सेल बाय डबल क्लिकिंग भी कर सकते हैं। सही हो गया जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी 65 क्वेश्चन, यू कैन सेलेक्ट अ सिंगल रेंज ऑफ अ सेल ड्रैग ओवर द डिजायर सेल। मतलब आप क्या करें, डिजायर से इसके ऊपर जो है ना वो ड्रैग करें, आप लोग क्या करना चाहते हैं इस तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कुछ मर्जी करना चाहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद 66 क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन। तो सारी चीजें जो है ना वो बचाई जा सकती हैं। 67 क्वेश्चन है, यू कैन यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, कॉपी बटन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मूव द सेल कंटेंट। आप लोग सेल का ये चीज होती है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, किस मकसद के लिए, यहाँ पे खड़े हैं जी, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो कुछ कट करना चाहते हैं, किसी जो है ना कोई चीज डिलीट करना चाहते हैं, जो कुछ मर्जी करना चाहें। उसके बाद आ जाते हैं 68 क्वेश्चन, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है जी। टू लॉन्ग टेक्स्ट फ्लो इनटू एडजेसेंट सेल ऑन वर्कशीट व्हेन नो डाटा विल बी इंटर्ड इन द एडजेसेंट सेल। भाई जन जब तक आपका सेल एडजस्टेड ही नहीं है, आप पहले उसको एडजस्ट तो करें, जब एडजस्ट कर देंगे फिर बाद में जो मर्जी लिखें। सेल का कुछ अच्छे तरीके से ये चीज कहता हूँ, मतलब ये चीज करनी है आप लोगों ने। यहाँ पे खड़े हैं, अब इसकी लुक मैं बता देता हूँ, मतलब इसमें कोई डाटा एंटर करने आप खूबसूरत तो लगेगा जो भी लिखूंगा, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि इससे डाटा जो है ना मतलब छोटा है और यहाँ पे भर चुका है, ये जैसे ये छोटा सेल है और डाटा आपका यहाँ पे जा रहा है, वो सेल अगले वाले किधर नजर आएंगे। सही हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी अगला क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल, ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद 71 क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन शुड, डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं, डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद 72 क्वेश्चन है, फाइल क्रिएटेड विद लोटस एम, ये मैंने इसकी शॉर्टकट की एक्सटेंशन भी बताई थी पिछले दफा, तो 1 2 3 इसकी एक्सटेंशन उसने पूछी हुई है। उसके बाद 73 क्वेश्चन है, टू डिलीट एंड एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट करना है उसको और फिर डिलीट की को प्रेस करें, फौरी तौर पर डिलीट हो जाएगी। कैसे, आप लोग जो है ना मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखे हुए इसको सिलेक्ट, ये देखिए अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ठीक है जी, तो ये आप लोगों के सामने आ जाएगी। उसके बाद 74 क्वेश्चन है, कुमेट कैन बी एडेड टू अ सेल, इंसर्ट में जाएं और कुमेट में जाएं, ये भी आप लोगों को करवा चुका हूँ, मतलब मैं इंसर्ट पे चला जाता हूँ, ठीक है जी। और मतलब ये चीजें आप लोगों को जो है वो यहाँ से भी कर सकते हैं, इंसर्ट से भी कर सकते हैं, कुछ भी आप लोग जो कुछ मर्जी करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। ये रिव्यू में आते हैं, सॉरी, कमेंट्स जो है हमेशा रिव्यू में आते होते हैं, ठीक है जी। तो ये रिव्यू आना चाहिए यहाँ पे। इंसर्ट एंड कमेंट्स भी ठीक है, इंसर्ट से भी आ सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है वो बेहतर यही होता है कि आप लोग जो है किससे करें, ये रिव्यू में आते होते हैं, ठीक है जी। या जैसे ये सिग्नेचर हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, कुछ भी जो है ना वो आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से भी जो है ना मतलब ये देखें इंसर्ट, यहाँ से, हाँ, ये इस कट बटन से ये इंसर्ट एंड कमेंट, ठीक हो गया जी। ये क्लिक के जरिए से ये इंसर्ट एंड कमेंट्स जो है ना वो आप लोग कर सकते हैं। और अगर वो ये माउस की बात करता है यानी कि रिव्यू लिखता, तो फिर रिव्यू एंड कमेंट्स भी आ सकते हैं और इंसर्ट एंड कमेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। इसका भी प्रूफ आप लोगों को साबित हो गया। उसके बाद 75 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क शीट डिजाइन क्राइटेरियन, ये डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है जी। टू कॉपी सेल कंटेंट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, कंट्रोल की होती है, ठीक है जी। उसके बाद 77 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल, एक्सेल एक्सपी है इसका लेटेस्ट वर्जन, जो इनमें से दिया गया है, क्लियर हो गया जी। उसके बाद 78 क्वेश्चन है, व्हेन यू कॉपी अ फार्मूला एक्सेल एडिट सेल रेफरेंसेस इन अ न्यूली कॉपीड फार्मूले में चला जाएगा। उसके बाद 79 क्वेश्चन है, ऑटो फिल फीचर, ऑटो फिल फीचर जो है क्या होता है, ऑटो फिल फीचर ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ डाटा, ऑटोमेटिकली ऐड रेंज ऑफ, ऐड कहाँ करता है उसको, ठीक है जी, वो ऑटोमेटिक फिल करता है सिर्फ और सिर्फ। फिलिंग में क्या आ सकती है, कोई एडिशन अच्छी तरीके से हो सकती है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, ये चीजें हो गई, वो चीज करता है। 80 क्वेश्चन है, विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो, यहाँ व्यू में जाए, विंडो में जाए और फिर स्प्लिट करें। उसके बाद 81 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस में ये करेंसी का साइन लाजमी आता है, ये आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना है। उसके बाद 82 क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंबल बिफोर अ नंबर टू मेक इट अ लेबल, अपोस्ट्रोफी जो है ना आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है विच सिंबल आप फार्मूला यूज करने के लिए, आप फार्मूला जब यूज करते हैं तो यहाँ पे इक्वल का साइन लाजमी, मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ, यहाँ पे सम आपका फार्मूला, ये देखें ये सम का फार्मूला ऑटोमेटिकली उसने ओपन करना शुरू कर दिया, मैं सम लगा देता हूँ, मतलब सम के आगे फिर ब्रैकेट लगाता हूँ। अब मैं कौन सा सेल सेलेक्ट करूँ, ये सेल सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये सेल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, मतलब जो कुछ मर्जी करना चाहूँ। तो ये देखिए कि मैं इसको करूंगा वो ऑटोमेटिकली, और मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा, इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। मतलब इन दो फार्मूला, इन इन जो मतलब यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास इन दो जो सेल है इनके ऊपर फार्मूला लग चुका है, ठीक हो गया जी। तो इक्वल का साइन लाजमी इस्तेमाल करते हैं। 84 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला नॉट इंटर्ड करेक्टली, तो भाई इक्वल का साइन जिसमें नहीं है वो फार्मूला ही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद 85 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल बी
एक्सेल नॉट भी एक्सेप्टेबल, ये गलत है। ये सेल वाला यहाँ से काट देते, यहाँ पे उसने उसका जो रेफरेंस है वो ही गलत लिखा है। सही हो गया, यहाँ पे सेल नहीं आना चाहिए, बाकी सारे ठीक हैं, ये वाली चीज गलत लिखी हुई है। ठीक है जी, इसका कोई भी आंसर नहीं आना। उसके बाद 86 क्वेश्चन है, टिपिकली वर्कशीट है द नंबर ऑफ कॉलम। एक वर्कशीट है, उसमें कितने कॉलम हो सकते हैं, एक टिपिकली वर्कशीट के अंदर कितने कॉलम हो सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों को नजर आ जाती हैं, किधर से आएंगी। आप लोग इस ये देखें, इसको यहाँ पे जो है मतलब आप लोग इस चीज के अंदर जो है ना वो देखते जाएं, बेशक इधर से। ठीक हो गया जी। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों को मुकम्मल तौर पे नजर आ रही होती हैं। तो 256 है जी कॉलम इसके अंदर। सही है जी। और इसका आप लोग क्या करें, इस इधर एंड पे चले जाए। ठीक है जी, एक शीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं और वो यही पूछ रहा है, और वो 256 आ जाएगा टिपिकली। उसके बाद आ जाते हैं जी, हाउ मेनी कैरेक्टर कैन बी टेक्स्ट इन अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर लिख सकते हो। ये है जी आप लोगों के सामने कि 65,535 कैरेक्टर आप लोग लिख सकते हो, और इतनी ही रो होती हैं। वर्कशीट है वह मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, तो कितनी रोज हो सकती हैं एक वर्कशीट के अंदर। आप लोग जो है वो यहाँ से जो है मतलब कंट्रोल एंड करते हैं। तो मतलब ये चीज़ आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो जिस तरीके से भी आप लोगों को अच्छा लगता है चीज़ों को कवर अप करना, ठीक है जी, व्यू करना है, जो कुछ मर्ज़ी करना है, जिधर से जो कुछ मर्ज़ी देखना है आप लोगों ने, वो सब कुछ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ वैल्यू। ये वैल्यू का एग्जांपल नहीं है भाईजान। ये सारी बाकी वैल्यू है, ये एग्जांपल नहीं है सीरियल नंबर। ठीक है जी, एक सीरियल नंबर की तरह आ रहा है। उसके बाद 90 क्वेश्चन टू चार्ट विजिट टर्म डाटा सीरीज रेफर टू कलेक्शन ऑफ चार्ट डाटा मार्कर्स। उसके बाद 91 क्वेश्चन है द चार्ट विजार्ड डाटा विजार्ड टर्म डाटा कैटेगराइज हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आ जाता है। उसके बाद 92 क्वेश्चन है वर्कशीट रेंज इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ सेल। एक वर्कशीट की रेंज है ना, वो कितने जो है ना ग्रुप का मतलब कितने उसके अंदर सेल पाए जाते हैं, वो एक कलेक्शन है पूरा ग्रुप्स का। जैसे ये देखे ना, मतलब ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इसके अंदर सारे के सारे सेल आ रहे हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी 93 क्वेश्चन गेट अ डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। उसको रेफरेंसेस कहते होते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंसेस कहते हैं। उसके बाद 94 क्वेश्चन है टैब स्क्रॉलिंग बटन अलाउ यू टू व्यू एडिशनल शीट्स टैब के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद 95 क्वेश्चन है न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज अ लेबल वैल्यू इफ इट्स प्रोसीड विद apostrophe। ये मैंने पहले भी बताया, न्यूमेरिक वैल्यू को apostrophe की तरह इस्तेमाल करते होते हैं। उसके बाद 96 क्वेश्चन है concatenation ऑफ अ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग एम्परसैंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, उसमें कौन सा जो है वो आप लोग लोगो इस्तेमाल करते हैं, एम्परसैंड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है 97 क्वेश्चन डाटा कैन बी अरेंज इन अ वर्कशीट इन अ इजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग ऑल ऑफ दीज आ जाते हैं। ऑटो फॉर्मेटिंग होती है, अप्लाइंग स्टाइल होता है, चेंजिंग फॉन्ट्स होता है, और ऑल ऑफ दी अबव आ जाता है। उसके बाद 98 क्वेश्चन है यू कैन यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट डाटा। तो ये बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड की बाय ड्रैगिंग रेंज ऑफ अ सेल एक्सेल डाटा टू वर्ड बटन ऑन द टास्क बार व्हाइल प्रेसिंग द कंट्रोल की। उसके बाद 90 क्वेश्चन है ऑटो कैलकुलेट फीचर प्रोवाइड अ क्विक वे टू, मतलब वो ऑटोमेटिकली जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन को वो करेगा और ऐड अप कर देगा चीज़ों को। ठीक है, ये यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है जी, यहाँ पे ये कोई भी जो है वो मैं करता हूँ, होम में चला जाता हूँ, ये खड़ा है ऑटो सम। ठीक हो गया जी, ये उसके ऊपर पूरा उसने लगा दिया। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी 100 क्वेश्चन एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई सेल विद इन अ वर्कशीट विद अ सेल नेम। जो मतलब ये जो होते हैं कि जो लेटर होते हैं, मतलब ये कॉलम को लेटर से शो करती हैं, और रोज को किससे शो करते हैं, रोज को किससे शो करते हैं, नंबर से शो करते हैं। और वही यही कह रहा है कि आप लोग इसके बारे में बताएं, रो जो है वो नंबर से, कॉलम जो है वो लेटर से शो होती है। तो ये था जी आप लोगों का एक लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।